दोस्तों स्वागत है आप सबका। पेश है आप सबके नया अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा 3.0 FLN कोर्स के बारे में। आपने निष्ठा पहले से किया है तो आपके आईडी में कुछ चेंजेस किया जाना है, जिसके बिहार के सभी शिक्षकों को अब निष्ठा 3.0 FLN कोर्स करना जरूरी है। कक्षा 1 से लेकर 5 में कार्यरत सभी शिक्षकों को निष्ठा 3.0 FLN कोर्स करना जरूरी होगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो जैसा कि सभी शिक्षकों को मालूम है कि निष्ठा दीक्षा ऐप के माध्यम से लगातार निष्ठा की ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो इसी दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा 3.0 कोर्स भी कराया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कितने मॉड्यूल है, इन मॉड्यूल को कब कब करना है, इसके लिए आपने निष्ठा पहले से किया है तो आपके आईडी में कुछ चेंजेस किया जाना है। इससे पहले जो टीचर आईडी डाली गई थी उसमें कुछ चेंजेस किया जाना है। ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि FLN कोर्स क्या है। FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, निष्ठा 3.0 के अंतर्गत आता है। निष्ठा 3.0 FLN कोर्स को भी दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाना है। तो जिन लोगों के पास दीक्षा ऐप नहीं है वो लोग डाउनलोड करके इसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, अपडेट किया जाना है। अपडेट करने के बाद आपको निष्ठा 3.0 कोर्स कराया जाएगा। तो सारी जानकारी आपको देंगे। अगर वो देख सकते हैं कि राज्य में कार्यरत सभी शिक्षकों को 30 सितंबर 2021 तक दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको दीक्षा ऐप को अपडेट करके उसमें कुछ चेंजेस किया जाना है। जिनका पहले से दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पहले रजिस्ट्रेशन पर ही निष्ठा 3.0 FLN कोर्स को किया जाएगा। जिसमें कुछ चेंजेस किया जाना है। चेंजेस ये किया जाना है कि दीक्षा पोर्टल पर जाने के बाद आपके प्रोफाइल में जाने के बाद माई डिटेल्स ऑप्शन आता है, जिसमें योर ID फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उस पर आपको दीक्षा आईडी को भरना है। जिससे पहले आपने कुछ और आईडी भरा था या स्कूल की आईडी भरा था, जैसे कि स्कूल का कोड, उसके बाद शिक्षक का क्रमांक भर करके आपने एक आईडी बनाया था, लेकिन उस आईडी को हटा करके आप दीक्षा आईडी को ही डालना है। इसे कैसे डालेंगे चलिए हम लोग मोबाइल में देख लेते हैं। सबसे पहले दीक्षा ऐप पर जाएंगे, गूगल में पर सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप पर चले जाना है। अगर आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके बाद दीक्षा पर जाएंगे, उसके क्लिक करेंगे। दीक्षा ऐप पर जाने के बाद सबसे पहले आपको प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर कैसे जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी दीक्षा आईडी है। इससे पहले डाली गई आपके आईडी को, स्कूल आईडी को चेंज करके इस आईडी को दीक्षा आईडी को डालना है। दीक्षा आईडी के बाद जो ये आपका है इस आईडी को डालना है। नीचे जाना है आपको अपडेट पर, माई डिटेल्स के अंतर्गत अपडेट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको आईडी इज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपकी पहले दूसरी आईडी अंकित होगी, यानी स्कूल का यूडाइस कोड और आपका स्कूल क्रमांक, तो उसको बना करके आपकी आईडी डाली गई होगी इस तरह से। इस आईडी को हटा करके आपको उस आईडी को डालनी है। एक बार देख लेते हैं आईडी को। इस आईडी को यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसको वैलिडिटी पहले से करेंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी अंकित कर देंगे। अगर पहले से ईमेल आपका डला हुआ है तो ईमेल को यहाँ पर वैलिडेशन आपका पहले से किया हुआ होगा, अगर नहीं किया है तो उसे वैलिडेशन कर लीजिए। केवल आपको इस आईडी को बदलना है। बदलने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप लोग बैक आ जाएंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका कोर्स का सर्च करने के लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे BH FLN, उसका सर्च करेंगे तो आपके सामने जितने मॉड्यूल हैं सारे मॉड्यूल आ जाएंगे। हालांकि इसको अभी अपडेट नहीं किया गया, 1 तारीख के बाद इसे आप लोग देख पाएंगे। तो सारा डिटेल्स को अपडेट करने के बाद इसे भी इस PDF फॉर्मेट में भी बताया गया है कि किस तरीके से आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निष्ठा 3.0 FLN कोर्स को कब करना है। FLN कोर्सेज को 1 अक्टूबर 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक किया जाना है। प्रत्येक माह में केवल 2 ही कोर्स किया जाना है। कुल 12 कोर्सेज है इसमें, यानी 12 मॉड्यूल हैं। इन कोर्सेज को प्रत्येक माह में 2 मॉड्यूल करना है। सभी 12 कोर्सेज को एक साथ
फिर से शुरू किया जाएगा। अगर किसी का नहीं हो पाएगा तो दोबारा शुरू किया जाएगा। अप्रैल 2022 में सभी 12 कोर्सेज को फिर से शुरू किया जाएगा। सेकेंड बैच में जिनका कोई मॉड्यूल छूट जाएगा वो लोग दोबारा कर सकेंगे। तो निष्ठा 3.0 FLN कोर्सेज से संबंधित NCERT नई दिल्ली द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके लिए कुछ रेगुलेशन दिया गया है जिसे जानना हम सबके लिए ज़रूरी होगा, जिसका जानना सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी होगा। इसलिए कि प्रत्येक कोर्स करने की अवधि 4 से 5 घंटे होगी। प्रत्येक कोर्स के अंत में मूल्यांकन दिया जाएगा। मूल्यांकन होगा, असेसमेंट होगा, जिसमें 70% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। इससे पहले जो आप लोगों ने निष्ठा किया था जिसमें नहीं थी, जिसमें मिनिमम मार्क्स की कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन इसमें मिनिमम 70% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। इससे कम लाने पर आपका कोर्स इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसमें किसी प्रकार की छेड़खानी भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि आपको केवल 3 मौका दिया जाएगा। अगर 3 मौके में 70% मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आपका कोर्स लॉक हो जाएगा। दोबारा फिर अप्रैल के बाद आपको मौका दिया जाएगा एक बार फिर, जिसमें 70% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। लॉक किए गए कोर्स 7वें महीने में पुणे से करना होगा, जिसमें 70% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक माह में कोर्स ज्वाइन करने की अंतिम तारीख 25 होगी। 25 तारीख के बाद आप कोर्स को ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, इसलिए 1 से 25 तारीख के दरमियान आप कोर्स को ज्वाइन कर सकेंगे। कोर्स के मूल्यांकन से छेड़छाड़ न किया जाए, इससे कोर्स बीच में ही 96% या 97% होकर के रुक जाता है। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी न करें, बल्कि कंटिन्यूसली इस कोर्स को पूरा होने दें। कोर्स के मॉड्यूल को एक एक करके सही श्रृंखला में किया जाए। कभी भी एक श्रृंखला को छोड़ करके दूसरा श्रृंखला में न पहुंचे, इससे कोर्स आपका इनकम्प्लीट हो सकता है। इसलिए अब हम लोग देख लेते हैं सभी 12 कोर्सेज की डिटेल को। निष्ठा 3.0 FLN कोर्स के अंतर्गत आने वाले कोर्स इस प्रकार हैं। इन सभी 12 कोर्सेज को आपको 6 फेज में कराए जाएंगे। फर्स्ट फेज होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 7 से 30 सितंबर 2021 के दरमियान आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसलिए आप 30 सितंबर तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस कोर्स को 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं फेज 2 में, यानी फेज 2 जो पहला फेज होगा कोर्स करने का 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 के दरमियान कराया जाएगा। जिसमें कोर्स 1 होगा इंट्रोडक्शन टू FLN मिशन, कोर्स 2 होगा शिफ्टिंग टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। फेज 3 होगा 1 नवंबर से 31 नवंबर 2021 के दरमियान, जिसमें कोर्स 3 और 4 होंगे। जिसमें तीसरा कोर्स होगा अंडरस्टैंडिंग लर्नर हाउ टू चिल्ड्रन लर्न। चौथा कोर्स होगा अंडरस्टैंडिंग विद्या प्रवेश एंड बाल वाटिका। फेज 4 होगा 1 से 31 दिसंबर 2021 के दरमियान, जिसमें 5वां कोर्स होगा फाउंडेशन लैंग्वेज एंड लिटरेसी। छठा कोर्स होगा फाउंडेशन न्यूमरेसी। फेज 5 होगा 1 से लेकर 31 जनवरी 2022 के दरमियान, जिसमें 7वां कोर्स लर्निंग असेसमेंट, 8वां कोर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी फॉर FLN। छठा फेज होगा जिसमें 1 से 28 फरवरी 2022 के दरमियान, जिसमें 9वां कोर्स होगा ICT इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। 10वां कोर्स होगा मल्टीलिंगुअल टीचिंग इन फाउंडेशन ईयर्स। 7वां फेज होगा 1 से 31 मार्च 2022 के दरमियान, जिसमें 11वां कोर्स होगा स्कूल लीडरशिप स्ट्रेंथिंग फॉर FLN कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन। 12वां कोर्स होगा टॉय बेस्ड पेडागोजी। तो ये कुल 12 कोर्सेज होंगे, जिसमें प्रत्येक माह आपको 2 कोर्स किया जाना है। प्रत्येक माह 2 कोर्स किया जाना है। प्रत्येक कोर्स का ड्यूरेशन 4 से 5 घंटे की होगी, जिसमें मिनिमम 70% अंक लाना जरूरी होगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं 1 अक्टूबर 2021 के बाद। इस कोर्स से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।